अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और वो है पकवान बनाने की रेसिपी। इसको हमने जो ज़ुबान है हमारी उसमें हम इसको खजूरें भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको पकवान कहते हैं। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमने गुड़ ले लिया है, तकरीबन आधा किलो गुड़ हमने ले लिया है। आप यहाँ पे चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से अच्छी बनती हैं ये पकवान जो है, ये बड़े ज़बरदस्त तैयार होते हैं। तो हम लोगों ने 1 कप पानी लिया और उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया और साथ ही हमने इसके अंदर हाफ़ केजी जो है वो गुड़ का इस्तेमाल किया है, ताकि वो इसका अच्छे से शीरा बन जाए। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने 1.5 केजी जो है वो आटा लेना है। जो भी आटा आप इस्तेमाल करते हैं, देसी आटा है वो ले लें, नहीं तो दूसरा आप ले लें फ़ाइन आटा। उसमें हमने हाफ़ कप जो है वो सूजी का डाल दिया है। ये बड़ा कप है, वो हमने हाफ़ जो है वो सूजी का डाल दिया है। इसमें हम लोगों ने हाफ़ स्पून जो है वो नमक की ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा आपने नमक नहीं ऐड करना। और 2 स्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर की जाएंगी। ये देखें, ये हम लोगों ने इसके अंदर सब चीज़ें डाल दी हैं। जितने भी ड्राई आइटम्स थे वो हमने ऐड कर दिए हैं। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें, ये हमारे मिक्स हो गए हैं। साथ ही हम लोग जो है वो गुड़ का शीरा भी तैयार कर रहे हैं और साथ ही हमने इसके अंदर चीज़ें डाल दी हैं। अच्छा, गुड़ का जब शीरा आपने इस्तेमाल करना है तो उसको पहले आपने ठंडा होने देना है, उसके बाद आपने उसको इस्तेमाल करना है। ये देखें, ये अभी जो है वो गुड़ अच्छे तरीके से इसके अंदर मेल्ट नहीं हुआ। जब तक हम इसको चम्मच से हिला के मेल्ट करेंगे। ये देखें, इसी तरह अगर चीनी है तो वो भी आपने 1 कप पानी के अंदर जो है वो चीनी डालनी है और फिर उसका शीरा तैयार कर लेना है। तो अब हमने 5 मिनट बाद देखें, इसको जब देखा है तो इसका अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो गया। थोड़ा सा जो है वो भी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। तो अब हमने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। इसकी जो फ्लेम है वो आपने ऑफ़ कर देनी है और इसको 10 से 15 मिनट नॉर्मल टेम्परेचर पे, बहुत बेशक ठंडा भी ना हो, लेकिन यह है कि बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमने हाफ़ कप जो है वो घी का इस्तेमाल किया है। घी से ज़्यादा अच्छे बनती हैं खजूरें जो होती हैं, वो ज़्यादा अच्छी बनती हैं। देसी घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तब भी आपकी चॉइस है, अदरवाइज़ जो भी आप घी इस्तेमाल करते हैं घर में आप वो यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ कप आपने घी का लेना है। और अब अपने इसमें जो नेक्स्ट चीज़ जाएगी वो इसके अंदर अंडों का इस्तेमाल है। 2 अंडे हमने इस रेसिपी में यूज़ करने हैं। ये देखें, आपने क्वांटिटीज़ जो है वो सही मेजर करके फिर डालनी है, तब आपकी खजूरें या पकवान जो भी आप कहते हैं इनको, वो ख़राब नहीं होंगे। तो अब हमने इसके अंदर अंडे डाल दिए हैं। अब हमने इसके अंदर जो शीरा तैयार किया था वो हमने डालना है। ये देखें, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो गया है, नीम गरम सा है। सारा हमने इसके अंदर डाल दिया है और अब हमने इसका आटा जो है, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं वैसे हमने इसको भी गूंद लेना है अच्छे तरीके से, साफ़ करके बाउल को। ये देखें, ये सारा हमने डाल दिया है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें। आपने इसको मिक्स करते हुए ध्यान रखना है कि आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बस जो कुछ इसके अंदर हमने डाला हुआ है उसी से इसको हमने गूंद लेना है। क्वांटिटी मैंने सब चीज़ों की आपको बता दी है, उसी हिसाब से आपने मेजर करके इन चीज़ों को डालना है और फिर इसको, ये देखें जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं वैसे ही हम इसको गूंद रहे हैं। उसमें हमने पानी का इस्तेमाल किया था, इसमें आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। बस इसको आपने, अगर आपका जो हाथ है बहुत उस पर आटा चिपक गया है तो थोड़ा सा आप आटा हाथ पे लगा सकते हैं, लेकिन आपने पानी का जो इस्तेमाल है वो बस एंड पे आपने थोड़ा सा करना होगा। अभी इस टाइम गूंदते हुए आपने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं करना। तो ये देखें, ये अब आटा गूंद रहे हैं। ये देखें, ये कुछ इस कंडीशन में है। अब यहाँ पे आप बेशक अपने हाथ थोड़े से गीले कर सकते हैं आटे को गूंदने के लिए, वो भी बिल्कुल मैंने गीले किए हैं, ना कि उसमें थोड़ा पानी डाल के आटे के ऊपर या कुछ इस तरह से आप करें, ऐसे नहीं करना। बिल्कुल बस हल्का सा हाथों में नमी आ जाए, ताकि अगर आटा आपका सख्त है तो वो गूंदने में आपको मदद हो जाएगी पानी की वजह से। तो ये देखें, ये आटा इस तरह की कंडीशन में आ गया है।
अब हमने इसको अच्छे तरीके से गूंदना है, अच्छे तरीके से, ताकि ये एक जैसा बिल्कुल हो जाए। ये देखें, थोड़ा सा हम पानी लेते हैं और थोड़ा सा हमने आटा लेके उस दोनों की मदद से इसको अच्छे से गूंद लेते हैं। ये देखें, आपने हाथों को इस तरह से आटा लगाना है और फिर आपने इसको गूंद लेना है। जितना अच्छा आपका आटा तैयार होगा उतने अच्छे ही आपके ये पकवान भी तैयार होंगे। ये देखें, हमने इसको मज़ीद थोड़ा आटा लगा दिया ताकि ये अच्छे तरीके से एक जैसा जो है वो तैयार हो जाए आटा। आपने इसको चेक भी कर लेना है कि ये जो खजूरें हैं ये टूट तो नहीं रही हैं फ्राई करते हुए। अगर तो ये टूटें तो फिर हमने इसमें कुछ ना कुछ हमारा मिस होगा, हमारा पूरा आटा हमने ख़राब नहीं कर सकते। इसलिए पहले हम लोगों ने इसको चेक भी करना होगा कि ये कहीं ऑयल में जाके हमारी खजूरें टूटना तो नहीं स्टार्ट हो गई हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमारा हो गया है। ये इस आटे की फ़ाइनल लुक है, ये आप चेक कर सकते हैं। अब हमने एक कढ़ाई चढ़ा ली है और उसके अंदर हमने घी का इस्तेमाल किया है फ्राई करने के लिए। तो कोई सा भी आप घी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। घी में ज़्यादा अच्छी तैयार होती हैं खजूरें, बजाय कि आप ऑयल में फ्राई करें। अब आपने छोटा सा पीस लेना है, उसको इस तरह की शेप में, सबसे पहले उसको लंबा शेप में करना है और फिर आपने उसको कोई सी भी शेप दे देनी है जिस तरह की आपको शेप पसंद है। बाज़ लोग इसको गोल शेप देते हैं, बाज़ लोग जो है वो इसको जैसे मैंने शेप दी है, बड़ी शेप थोड़ी लंबाई में होती है इस तरह की, वो देते हैं। कोई डिज़ाइन ऊपर बना लेते हैं किसी टोकरी वगैरह में डाल के, जिसमें आप जैसा चाहते हैं डिज़ाइन वैसा आप कर सकते हैं। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाए तो उसके अंदर हमने ये डाल के पहले चेक कर लेनी है। तो मैं 2 खजूरें डालूँगी ताकि मुझे पता चल जाए कि ये कहीं बाद में जाके टूटने तो नहीं वाली, इसलिए हम लोगों ने पहले इसको चेक कर लेना है। और ऑयल आपने बहुत ठंडे ऑयल में या बहुत तेज़ गरम ऑयल में भी नहीं डालने। नॉर्मल ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए ताकि वो अंदर तक पक भी जाए, और अगर तेज़ आग हुई तो वो जल जाएंगी, इसलिए आपने फ्लेम का यहाँ पे ख्याल रखना है। तो मैंने इसको ये देखें पकाया है तो ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई हैं, कोई टूट नहीं रही हैं बिल्कुल भी। ये बिल्कुल अच्छे से ये अपने जो फ्लेम है लो फ्लेम उस पर अच्छे से तैयार हो रही हैं। आपने इसकी साइड्स चेंज कर लेनी है ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाएं। ये देखें इनका कितना ज़बरदस्त कलर आया है। बहुत डार्क कलर आपने नहीं करना क्योंकि वो जब आप उतारेंगे तो वो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा, इसलिए आपने इसको लाइट रहने देना है। ये देखें, इनको आपने साइड चेंज करते हुए ध्यान से साइड चेंज करनी है ताकि ये टूटे ना। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी जो खजूरें हैं वो तैयार हो रही हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार की ये लग रही है। तो अब हमने क्या करना है कि जितनी भी हमारी बाकी खजूरें हैं, जो आटा है उसके हमने सारी खजूरें तैयार कर लेनी है और फिर उसको इकट्ठे हमने फ्राई करना है। तो ये हम उतार लेते हैं अब यहाँ से। ऑयल या घी जो भी है आपने उसको अच्छे से निकाल लेना है ताकि बहुत ऑयली ना हो जाए, ये खाने में ज़्यादा टेस्ट ना आए। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हुई हैं। तो अब हम इसको आटे को अच्छे तरीके से इसकी खजूरें बना लेते हैं। ये देखें, सबसे पहले आपने इस शेप में इसको बनाते जाना है और फिर आपने कोई सी भी शेप आप इसको दे सकते हैं इस तरह से। ये देखें, गोल शेप देना अगर आप चाहते हैं तो आप गोल शेप भी दे सकते हैं, लेकिन ये शेप जो है वो ज़्यादा पसंद की जाती है। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी, कितनी ज़बरदस्त ये खजूरें तैयार हो रही हैं और बहुत कम टाइम में ये तैयार हो जाती हैं। तो माशाल्लाह देखें, थोड़े से आटे में हम लोगों ने ढेर सारी खजूरें जो हैं वो तैयार कर ली हैं बहुत ही कम टाइम में। तो अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो इनको अब फ्राई करने का होगा, क्योंकि ये हमने बना तो ली हैं लेकिन आपने इनको बना के बहुत देर रख नहीं देना। इनको साथ ही हम लोगों ने थोड़ी देर बाद फ्राई कर लेना है ताकि आटा बहुत सिकुड़ ना जाए और बहुत सख्त ना हो जाए। तो अब हमने इनको सबको बना लिया। अब हमने यहाँ पे इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए आपने सेम वही प्रोसीजर करना है। फ्लेम का ध्यान रखना है, बहुत तेज़ ना हो
तो ये देखें, एक टाइम में आप ज़्यादा घी डाल सकते हैं और एक टाइम में आप 7 से 8 जितनी बनाना चाहते हैं, जितना खुला आपका पतीला है उसमें आप बना सकते हैं। तो हमने ये इसके अंदर डाल दी हैं खजूरें। फ्राई होने में ये बहुत कम टाइम लेती हैं, तकरीबन 1 या 2 मिनट में जो खजूरें हैं वो फ्राई हो जाती हैं। इनको आपने बहुत ज़्यादा नहीं टाइम देना होता कि या आपको लगे कि फ्राई करने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, नहीं। ये 1 या 2 मिनट में एक टाइम की खजूरें जो हैं वो तैयार हो जाती हैं, जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो ये साइड्स भी खुद ही अपनी चेंज करती हैं, और जो नहीं होता वो आपने चेंज कर लेनी है इसकी साइड्स। ये ऊपर को जब आ जाए फिर आप इसकी साइड्स चेंज करें तो वो खजूर जो है वो अच्छी तैयार होती है, अंदर तक पकी हुई होती है। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी ये लग रही हैं देखने में, और लगता है जैसे बहुत मुश्किल इसकी रेसिपी है, लेकिन देखें बहुत आसान रेसिपी है। कोई भी रेसिपी मुश्किल नहीं होती, उसको ट्राई करना पड़ता है तो वो इजी हो जाती है। तो आप भी ये देखें, आप ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मशहूर है। खजूरें चाय के साथ लोग बहुत पसंद करते हैं, वैसे खाने के लिए बहुत पसंद की जाती हैं। तो अब हमने इसकी साइड्स चेंज करनी है। ये एक साइड से पक गई हैं, अब हमने इसकी दूसरी साइड जो है वो चेंज करनी है, ताकि दोनों साइड से ये अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखेंगे माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। तो हमने इनको उतार देना है साथ साथ, बहुत ज़्यादा भी आपने इसको तेज़ कलर नहीं देना। और चमचा आपने हिलाते हुए ख़ास ख्याल रखना है कि आराम से आपने इनकी साइड्स चेंज करनी है। बहुत तेज़ी से आप करेंगे या चमचा ज़ोर से हिलाएंगे तो वो टूट जाती हैं, इसलिए आपने इनको बहुत आराम से हिलाना है और इनको अच्छे से पकाना है। थोड़ा सा जब ये पक जाए फिर आपने इनकी साइड चेंज करनी है। एकदम साइड चेंज करने से भी ये टूटना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये देखें, हम दोबारा से खजूरें डाल रहे हैं। पहले हमने काफ़ी ज़्यादा डाल दी थी, अब हमने थोड़ी सी कम डालेंगे ताकि वो पकने में जो है वो आसानी हो जाती है, उनको चेंज करने में, उनकी साइड चेंज करने में आसानी हो जाती है। तो ये देखें, ये भी हमारी खजूरें तैयार हो रही हैं। एकदम से देखें इन्होंने कलर चेंज कर लिया है और ये ज़बरदस्त कलर है। बस इससे ज़्यादा आप कोशिश करें कि ना पकाएं। आप इनको कई अरसे तक महफूज कर सकते हैं, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको किसी भी एयर टाइट जार वगैरह में या किसी भी लंच बॉक्स वगैरह में, जो बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर आप इनको कहीं टाइम तक, कम से कम 2 से 3 हफ़्ते तो आप इसको आराम से रख सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। इनका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही रहता है। ये गर्म भी खाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ये ठंडी खाई जाती हैं। तो इसलिए आप इनको कहीं हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा बना के रख दें तो आप आराम से इसको कई टाइम तक इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये देखें जी, इनकी लुक जो है वो कितनी ज़बरदस्त है, और ये दिखने में ही माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं। ये देखें, मैं आपको इनको फाइनल लुक भी चेक करवा देती हूँ कि ये देखें ठंडे होने के बाद ये कुछ इस तरह की नज़र आ रही हैं। ये इनका कलर है। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ये थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है। यूट्यूब पे आपको ये बहुत कम रेसिपी मिलेंगी पकवान बनाने की या खजूरें बनाने की रेसिपी बहुत कम है। तो ये एक रेसिपी है। ये देखें कितनी ये ज़बरदस्त हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। थैंक यू सो मच। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, हाँ, पेरेंट्स प्लस करना ना भूलना। बाय।